हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 अप्रैल 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो 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 Ten of Wands, okay. The Moon, Four of Wands, okay. Five of Cups, Nine of Swords, Four of Pentacles, Eight of Wands, okay. The Emperor, bottom of the deck. ओके, सो पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है एरीज, कैंसर, पाइसिस, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत अड़ियल स्वभाव के हैं और बेसिकली काफ़ी ईगोइस्टिक भी हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यही कारण है जो आप दोनों के बीच में अभी ये स्थिति है। ओके, सो मैं ही देख रहा हूँ कि अभी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन को, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि साफ साफ गलती आपके पर्सन की ही है। और आप जानते हैं कि आपके पर्सन अपनी गलतियां नहीं मानते हैं इजीली। ओके, द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है कि किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। अब आपने चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन ईगोइस्टिक बिहेवियर दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन है वो कई बार ऐसी ईगो दिखा देते हैं जिसको दिखाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि इसी वजह से बेसिकली आप कई बार आपको वॉक अवे करना पड़ता है और आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि कब इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में आएंगी कि आपके लिए ये जो सक्सेस है, जो मटेरियल सक्सेस है, वो कोई मायने नहीं रखती है। ओके, आपके लिए इमोशंस ज़्यादा मायने रखते हैं, आपके लिए लव ज़्यादा मायने रखता है। सो किंग ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि आपके फेवर में यूनिवर्स अब टर्न ले रहा है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाली हैं और इस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव बदलाव होने वाले हैं। एंड आई सी दैट कि जो आप चाहते थे कि इस पर्सन को इस बारे में बेसिकली रियलाइजेशन हो कि आप सही हैं और आपको जो चीज़ें रिलेशनशिप में चाहिए वो ऑलरेडी आप दोनों के बीच में हैं और उसी में उनको अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। तो वही चीज़ें बेसिकली अब मैं देख रहा हूँ कि उनके माइंड में आने वाली हैं और सारी चीज़ें अब जो हैं पॉजिटिव टर्न लेती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। लेकिन अभी ये हफ़्ता और मे भी हो सकता है अगला हफ़्ता भी कुछ हैवी एनर्जीज़ लेकर के चल रहा है, तो अभी चीज़ें फेवर में आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। द व्हील से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, बट
द थिंग इज़ वो इमोशनली आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, ओके। उनको कई बार लगता है कि स्कॉर्पियो भी और लोगों की तरह है, ओके। आई मीन उनको कई बार लगता है कि आपको भी मटेरियल सक्सेस एंड ऑल दीज थिंग्स लाइक दिखावे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आप एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं रादर देन मटेरियल सक्सेस, मटेरियल गेंस को, ओके। सो 10 ऑफ कप से अब इस पर्सन को ये चीज़ का रियलाइजेशन होने लगेगा कि हाँ उन्होंने गलती की है और अब इस स्कॉर्पियो को मनाना होगा। सो उसके लिए वो प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, आपके टुवर्ड्स आने का प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, ऑलरेडी डिसाइड कर लिया उन्होंने कि कब कैसे कहाँ आना है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये चीज़ें रिवील नहीं की है किसी से भी, ओके। सो इंट्यूटिवली शायद आपको ऑलरेडी पता है इस बारे में, लेकिन हाँ आप ये पर्सन ऑलरेडी अब प्लान कर चुके हैं, तो बेसिकली अब कुछ पॉजिटिव चेंजेस तो होने ही हैं, ओके। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जिससे अभी आप डील कर रहे हैं अब वो बर्डनसम महसूस कर रहे हैं अपनी ही गलतियों से, ओके। एंड अब उनको ये चीज़ का अनुभव होने लगा है कि नहीं, उनसे गलतियाँ हुई हैं और अगर वो इस गलतियों के बोझ को ढोते रहेंगे देन दे विल रूइन एवरीथिंग, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि वो अब एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इन गलतियों के पिटारे को जो अपने साथ लेके घूम रहे हैं उसको बेसिकली गिराने की सोच रहे हैं और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं आपके साथ, ओके। सो 10 ऑफ वॉन्ड से वो कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब उनको रियलाइजेशन होने ही वाला है, इट्स लाइक दैट। सो द मून से अब आपको क्या फ़ील हो रहा है? आपको बेसिकली अभी डिप्रेशन फील हो रहा है, आपको डिसेप्शन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके इमोशंस की कदर नहीं करते हैं, तो आप बहुत इमोशनल फील करेंगे इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और काफ़ी धुंधला फील करेंगे अपनी रिलेशनशिप को, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से आपकी लव लाइफ जो है स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रही है, हालांकि अभी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आगे जा कर के आपकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगे और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी, कमिटमेंट की तरफ बढ़ेगी आपकी लव लाइफ, ओके। सो 4 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पर्सन एक्चुअली इसके रिगार्डिंग बहुत डीपली सोच रहे हैं कि वो आपके साथ आपको एक कमिटमेंट ऑफ़र करें और वो इसके लिए मौका ढूंढ रहे हैं, ओके। 5 ऑफ कप्स है, वो जानते हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रुइन करी हैं और आपको मनाना बहुत कठिन होगा उनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है पास्ट में, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो इस चीज़ को लेकर के बहुत रात भर सोचते रहते हैं आपके बारे में ही, बेसिकली अपनी पूरी रात बिताते हैं आपके बारे में सोचते हुए, एंड कैसे वो चीज़ों को सही कर सकते हैं, वो उस चीज़ का प्लान बनाते रहते हैं। बेसिकली वो रात भर जागते रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, और अगर सो भी पाते हैं तो उनको कई बार आपसे अलग होने के ड्रीम आते रहते हैं, इस वजह से वो तुरंत ही उठ जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो 4 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी इस पर्सन को लेकर के बेसिकली काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हैं एंड अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन भी ये चीज़ बहुत इजीली ऑब्जर्व कर पा रहा है कि आप अभी अवेलेबल नहीं हैं, आप वल्नरेबल नहीं हैं अभी इस टाइम पे, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। स्टिल दिस पर्सन विल ट्राई, ओके। मैं ये देख रहा हूँ कि इस वीकेंड पर ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है आपसे और आपको मैसेजेस भेज सकता है, अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है तो। अगर ब्लॉक किया हुआ है तो किसी और के नंबर से मैसेजेस भेज सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर आपकी कन्वर्सेशन हो सकती है इस पर्सन के साथ। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, यानी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या है। 8 ऑफ सोर्ड, ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स।
सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको लगता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप अभी इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप एक चीज़ तो डेफिनेटली कर सकते हैं, आप डिसीज़न ले सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। एटलीस्ट आप अपने आप को इस कन्फ्यूज़न से आज़ाद करा सकते हैं। आपको इस कन्फ्यूज़न में रहना अच्छा लग रहा है क्या? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। आपको बेटर यही होगा कि आप इस कन्फ्यूज़न से आज़ाद हों और इस मेंटल प्रिजन से आज़ाद हों जिसमें आप काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं। ओके, एंड बेटर होगा कि आप इस पे एक्शन लें, क्योंकि एक्शन लेने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है इस हफ्ते। ओके, एंड अगर आपको बात करने का मौका मिलता है इस पर्सन से तो डेफिनेटली उनसे बात करें। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस एटीट्यूड दिखाने वाले हैं और आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल दिखाने वाले हैं अपना। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्रपोज कर सकते हैं आगे के लिए। मे भी हो सकता है दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स के लिए, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। हो सकता है इस हफ्ते ना भी करें तो उसके लिए वो एक फाउंडेशन रख सकते हैं इस हफ्ते। एंड नेक्स्ट वीक में शायद जब आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ बातें सही हो जाएंगी तब वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। रियलाइजेशन। ओके, सो बेसिकली इस पर्सन को अब रियलाइज़ होने वाला है कि हाँ, स्कॉर्पियो इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर मी, ऐसा कुछ रियलाइज़ होने वाला है और आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। द विल से मतलब आप जो चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।